अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक जो हम पढ़ने लगे हैं उसका टाइटल है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है? बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो आरएनएज इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। ये जो जेनेटिक कोड टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक ट्रिपलेट कोड होता है, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोड होता है जो हर एमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। मिसाल के तौर पे AUG, यहाँ पे A से मुराद AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है, U से मुराद UMP यूरिडीन मोनोफॉस्फेट और G से मुराद GMP। ये 3 न्यूक्लियोटाइड हैं जो तीनों मिलकर एक एमाइनो एसिड जिसका नाम मीथियोनीन है उसके लिए कोड करते हैं। उसके लिए ये कोडान है, उसके लिए ये कोड इन्फॉर्मेशन है, उसको ये सिलेक्ट करते हैं। अगर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बन के जो आया है उसमें AUG हो तो इसका मतलब होता है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा एमाइनो एसिड जुड़ेगा, वो मीथियोनीन होगा। इसको, इस ट्रिपलेट कोड को, इस 3 न्यूक्लियोटाइड कोड को हम जेनेटिक कोड या कोडान बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ए कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स विच स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर एमाइनो एसिड। ए कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी है AUG, हम इसको बिना किसी कामा या फुल स्टॉप के कंटिन्यूसली लिखेंगे AUG, बीच में कोई कामा या फुल स्टॉप नहीं डालेंगे। ये AUG का मतलब होगा 3 न्यूक्लियोटाइड्स AMP, UMP एंड GMP। ये तीनों न्यूक्लियोटाइड मिलके एक स्पेसिफिक एमाइनो एसिड के लिए कोड हैं। वो कौन सा एमाइनो एसिड है? वो मीथियोनीन एमाइनो एसिड है। तो इसको बोलते हैं ए कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स विच कोड फॉर ए स्पेसिफिक एमाइनो एसिड, जो एक स्पेसिफिक एमाइनो एसिड का कोड है, इसको जेनेटिक कोड कहते हैं। स्टूडेंट्स, 2 न्यूक्लियोटाइड का कोड क्यों नहीं हो सकता? हमें मालूम है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में टोटल 170 डिफरेंट टाइप्स के एमाइनो एसिड्स हैं। 25 एमाइनो एसिड्स प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं और मोस्टली प्रोटीन्स में जस्ट 20 एमाइनो एसिड्स टेक पार्ट करते हैं। मोस्टली प्रोटीन्स में, ज़्यादातर प्रोटीन्स में सिर्फ 20 किस्म के एमाइनो एसिड्स हैं। तो हर एमाइनो एसिड के लिए एक अलग कोड होना चाहिए। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड के कोड बनाएं तो टोटल हमारे पास न्यूक्लियोटाइड 4 किस्म के हैं, जैसे AMP, GMP, CMP और UMP। मैसेंजर आरएनए के अंदर अगर DNA की बात करें तो TMP। तो ये 4 किस्म के हैं। ये 2 मिलें तो 4 का स्क्वायर 16, ये 16 हमारे पास कोड्स बनते हैं और हमारे पास एमाइनो एसिड्स हैं 20। तो ये सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर हम 3 को मिलाएं तो 4 है हमारे पास डिफरेंट, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, ये हमारे पास 64 डिफरेंट कोड्स बन जाते हैं। तो इससे ऐसे लगता है कि ये सफिशिएंट है, ये काफ़ी हैं। 64 इतने ज़्यादा कोड हैं कि 20 डिफरेंट एमाइनो एसिड्स के लिए अलग अलग आ सकते हैं। तो इसके ऊपर जब रिसर्च हुई तो पता चला कि यही बेसिकली ट्रिपलेट कोड होता है। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोड होता है। जेनेटिक कोड, जिसको कोडान भी बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है जो एक एमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे अगर मैं मिसाल दूँ तो AUG कोड फॉर मीथियोनीन, AGA कोड फॉर आर्जिनिन, AGG कोड फॉर आर्जिनिन। तो ये डिफरेंट ट्रिपलेट कोड्स हैं जो एक एमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफाई करते हैं, जो एक एमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया जेनेटिक कोड के सिलसिले में। इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्शल नायरनबर्ग हैं, फिलिप लीडर हैं और हार गोबिंद खुराना। ये हार गोबिंद खुराना ने GCU लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी काम किया एज अ प्रोफेसर। पाकिस्तान बनने से पहले 43-45 में ये PU में प्रोफेसर थे। इन तीनों ने मिलकर जेनेटिक कोड के सिलसिले में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की। वो पेशरफ्त मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने 64 कोडान्स, ये जो मैं बता रहा हूँ सारे के सारे 64 कोडान्स, हम ड्रा भी करते हैं टेबल में, इन सब को टेस्ट किया कि UUU किसके लिए कोड करता है, UUA किसके लिए कोड करता है, UUG किसके लिए कोड करता है। 64 आर्टिफिशियल जेनेटिक कोड्स बनाए, कोडान्स बनाए और आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए ट्रिपलेट कोड बनाए 64 डिफरेंट किस्म के, और इनसे प्रोटीन सिंथेसिस करवाई, इनसे एमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कम्प्लेक्सेस बनवाए। स्टूडेंट्स, जैसे मैसेंजर आरएनए के ऊपर ट्रिपलेट कोड होता है, इसको जेनेटिक कोड या कोडान कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसके कंप्लीमेंट्री ट्रांसफर आरएनए के ऊपर भी एक 3 न्यूक्लियोटाइड कोड होता है। ट्रांसफर आरएनए का वो कोड एंटी कोडान कहलाता है। वो एंटी कोड है, ये इस कोड के एंटी कोड है। हर ट्रांसफर आरएनए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा होता है। कौन से अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा होगा वो स्पेसिफिक होता है उस एंटी कोड के लिहाज से, यानी इधर से कोड, उस कोड का कंप्लीमेंट्री
एंटीकोड और उसके साथ जुड़ा होगा एक स्पेसिफिक एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए आपस में जुड़ते हैं एसाइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ, इसलिए इनको बोलते हैं एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, ये आर्टिफिशियली 64 कोडान्स बनाए, जेनेटिक कोड्स बनाए यानी मैसेंजर आरएनए बनाया और एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए भी बनाए और उनसे प्रोटीन सिंथेसिस करवा के ये साबित किया कि ये 64 कोड्स हैं। इनमें से फुल जो जेनेटिक कोड था वो मिड 60s तक कंप्लीट हो गया। इनमें से 3 ऐसे हैं, UAA, UAG एंड UGA। दे डू नॉट कोड फॉर एनी एमाइनो एसिड, ये किसी एमाइनो एसिड के लिए कोड है ही नहीं, इसलिए इनको नॉन सेंस कोडान्स कहते हैं। नॉन सेंस इसलिए कि दे डू नॉट कोड फॉर एनी एमाइनो एसिड, दे हैव नो सेंस। इनको स्टॉप कोडान्स भी कहते हैं क्योंकि जहाँ पे इन तीनों में से कोई एक आ जाए वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। हम नेक्स्ट टॉपिक जो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि इन तीनों में से कोई भी एक कोड अगर मैसेंजर आरएनए का आ जाए तो इसका मतलब होता है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर दिया जाए। स्टूडेंट्स, एक कोड है AUG, इसको स्टार्ट कोडान कहते हैं। हर प्रोटीन का इनिशियल और स्टार्टिंग कोडान ये AUG होगा। ये मीथियोनिन एमाइनो एसिड के लिए कोड करता है और इसको स्टार्ट कोडान कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये टेबल ड्रा करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वो प्रोसेस जो तमाम जानदारों में होता हो, ये ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स में होता है। मैं आपको बताता हूँ ऑल ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है और ऑलमोस्ट का यहाँ क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, AGA एक ट्रिपलेट कोड है, ये आर्जिनिन एमाइनो एसिड के लिए कोड करता है बैक्टीरिया में, ह्यूमंस में और उन तमाम जानदारों में जो अभी तक जिनमें जेनेटिक कोड स्टडी किया गया है। यानी तमाम जानदारों में AGA का, अगर मैसेंजर आरएनए में AGA होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आर्जिनिन एमाइनो एसिड, तो इट इज़ यूनिवर्सल। अब ऑलमोस्ट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA होता है, हमें मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों सिम्बियोटिक ओरिजिन के ऑर्गेनेलीज हैं। दे डू हैव देयर ओन DNA, दे डू हैव देयर ओन राइबोसोम्स, दे हैव देयर ओन बायोसिंथेटिक मशीनरी, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। वो खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं क्योंकि उनमें राइबोसोम्स भी हैं, डिवीजन के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो भी बना सकते हैं, वो DNA भी रखते हैं। उनका DNA यूनिवर्सल नहीं है। हम कुछ मिसालें देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल DNA में वैसे UGA जो कोड है ना, ये अभी हमने देखा UGA, ये न्यूक्लियर जो DNA है उसमें ये स्टॉप कोडान है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये ट्रिप्टोफन एमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रियल DNA और न्यूक्लियर DNA में डिफरेंस है जेनेटिक कोड में। AUA ये न्यूक्लियर DNA में आइसोल्यूसिन एमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये मीथियोनिन के लिए कोड करता है। स्टूडेंट्स, AGA, AGG ये दोनों जो कोड हैं ये आर्जिनिन के लिए कोड है, किसमें, न्यूक्लियर DNA में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल DNA में ये स्टॉप कोडान्स हैं। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज़ नॉट यूनिवर्सल। तो ये जो लफ्ज़ लिखा था ना ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स, उसका मतलब था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को इससे एक्सेप्शन हासिल है। अब हमारे ज़हन में ये बात आती है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब मियासिस होती है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है, जब जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है तो ये न्यूक्लियर DNA के साथ होता है, ये क्रोमोसोम्स के साथ होता है। एक नए इंडिविजुअल में, ह्यूमन बीइंग की मिसाल ले लें, जो साइटोप्लाज्म है वो मदर देती है और माइटोकॉन्ड्रिया एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, तो ये मैटरनल लिनिएज बता सकता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल DNA को स्टडी करें तो हम किसी भी शख्स की मैटरनल लिनिएज फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर चेंज बहुत कम आई है क्योंकि इसमें मियासिस नहीं होती, इसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होती, इसमें क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होता, तो ये लीस्ट इवॉल्व्ड DNA है। तो जो न्यूक्लियर DNA है वो एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर कर डिफरेंट हो गए। स्टूडेंट्स, इस टेबल को ज़रा बगौर देखिए। UCAG ये मैसेंजर आरएनए के अंदर 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। UCAG मैसेंजर आरएनए के अंदर 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। UCAG। हम पहला लेटर लेंगे इस साइड से, दूसरा लेटर ऊपर से और तीसरा लेटर इधर से। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, पहला लेटर U, दूसरा लेटर U और तीसरा लेटर U। पहला लेटर U, दूसरा U, तीसरा C। पहला लेटर U, दूसरा U, तीसरा A। पहला लेटर U, दूसरा U और तीसरा G। तो ये 4 कोड इस तरीके से बन गए। मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे तो इधर से लेंगे A
ऊपर से लेंगे ए और इधर से यू, इधर से ए, ऊपर से ए और इधर से सी, इधर से ए, ऊपर से ए, इधर से ए, इधर से ए, ऊपर से ए और इधर से जी। तो ये 4 इस तरीके से टोटल 64 कोड्स बनेंगे जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे। अब स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू पूछा जाता है, टोटल कितने कोड हैं जो अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं? वो हैं 61। 60 नहीं है क्योंकि 3 नॉनसेंस है, बाकी 64 में से 61 AUG को भी कोड करना है, काउंट करना है, क्योंकि ये भी कोड करता है मीथ्योनिन के लिए। तो टोटल 64 में से 61 वो जेनेटिक कोड्स हैं जो प्रोटीन के लिए या अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। ये था हमारा टॉपिक जेनेटिक कोड कम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स विच स्पेसिफाई अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।